बार हमारा लड़का बीमार हुआ था तो उसको अस्पताल में लेके जाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। तो फिर हमने हमारा घर गिरवी रखा 30,000 में, तब जाके हमारा बच्चे का इलाज किया। फिर उसके बाद में हमको बहुत टेंशन हो गई कि बच्चा तो ठीक हो जाएगा पर हम रहेंगे कहाँ, जिसके पास घर गिरवी रखा है उसको पैसे नहीं देंगे तो वो घर हमारा ले लेगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर हुई महाराष्ट्र की मीना पाटिल ने हासिल की कामयाबी। सरकार की मदद से शुरू किया खुद का रोजगार, दूसरी महिलाओं के लिए बन रही मिसाल। आपका बेटा बीमार हो और इलाज के लिए पैसे ना हो, कोई मदद के लिए भी तैयार ना हो, बेटे के इलाज के लिए घर को गिरवी रखने की नौबत आ जाए, ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचते हुए भी हर इंसान की रूह कांपने लगती है। ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंची मीना पाटिल की, जो कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में खुद के तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं। यही नहीं, इन उत्पादों की सराहना के चलते 6 बार राज्य अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है। आज हर कोई जहां उनके हौसलों की सराहना कर रहा है तो वे भी अब अपने सपनों को पंख लगा पा रही हैं। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंची मीना पाटिल ने बताया कि उनका परिवार मजदूरी करता था और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी, मगर मुश्किल उस समय खड़ी हो गई जब बेटे के बीमार होने पर किसी ने मदद ना की और घर को मात्र 30,000 रुपये में गिरवी रखने की नौबत आ गई। घर को गिरवी रख बेटे का इलाज कर उसे तो बचा लिया, मगर गिरवी रखे गए घर को छुड़ाने में दिक्कतें आ गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की ओर से बनाए गए स्वयं सहायता समूह से जुड़ खुद का रोजगार शुरू किया। जहां अपने गिरवी घर को छुड़ाया तो वहीं नया घर भी बनाया। आज साल की 25 लाख रुपए इनकम है, जिससे घर का गुजारा तो बेहतर तरीके से हो रहा है, साथ ही बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल पा रही है। महाराष्ट्र से हूँ और मेरा रोस्टेड नमकीन और चिल्ली पाउडर का बिजनेस है। सर मैं जब समूह में आई थी तब तो मेरी समूह से पहले मेरी परिस्थिति बहुत खराब थी। मेरे पास 2 टाइम का खाना भी मैं मुश्किल से खा रही थी। मैं हमारे गांव में 100 रुपए मजदूरी से काम पे जा रही थी। फिर हमारे गांव में 5 लेडीज आई, उन्होंने कहा कि आप समूह में आ जाओ तो आपको बहुत फायदा होगा। तो फिर हम समूह में आए तो फिर समूह में बैंक का हिसाब, कैसे बैंक से कर्जा लेना, कितना पैसा मिलता है, आप क्या कर सकते हो, उसके बारे में सब कुछ जानकारी दी। पहले हमारे रिश्तेदार वगैरह जो हम किसी से कर्जा मांगते ना तो वो भी हम पे विश्वास नहीं करते कि आप हमारे पैसे कैसे दे पाएंगे। एक बार हमारा लड़का बीमार हुआ था तो उसको अस्पताल में लेके जाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। तो फिर हमने हमारा घर गिरवी रखा 30,000 में, तब जाके हमारा बच्चे का इलाज किया। फिर उसके बाद में हमको बहुत टेंशन हो गई कि बच्चा तो ठीक हो जाएगा पर हम रहेंगे कहाँ, जिसके पास घर गिरवी रखा है उसको पैसे नहीं देंगे तो वो घर हमारा ले लेगा। फिर समूह में आने के बाद हमारे जो ग्रुप के मेंबर है, हमारे ऑफिस है वहाँ पे, उन्होंने बोला कि दीदी आप बैंक से कर्जा ले लो, आपको जितना चाहिए उतना कर्जा हम दे सकते हैं। फिर हमने पहली बार टाइप की एक लेवल होती है हमारे महाराष्ट्र में, वहाँ से मैंने 1 लाख रुपए कर्जा उठाया। सबसे पहले मैंने घर छुड़ा लिया। उसके बाद में फिर मैंने बैंक में अप्लाई किया कि मैं कुछ कर सकती हूँ ऐसा करके। तो फिर मैंने बिजनेस का सोचा। उसके बाद में पहले शुरू में मुझे 10 लाख का कर्जा मिला, उसमें मैंने 2 मशीनें खरीदी और उसका बिजनेस कैसे बढ़ाना वो ट्रेनिंग लिया। फिर उसके बाद में फिर बिजनेस थोड़ा बहुत चलने लगा पर पैकेजिंग का बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो इसकी वजह से फिर वापस दोबारा मुझे 12.5 लाख का कर्जा मिला। उसकी वजह से और वापस 2 मशीनें मैंने बढ़ाई और अभी तो मैं जो घर गिरवी रखा था उसकी जगह 30 लाख में जो गिरवी रखा हुआ घर था अभी मैं 30 लाख का बना लिया और 25 लाख की तो फैक्ट्री है। और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लेडीज को इतना कर्जा दे रही है, और जिन्होंने हमको इतना कर्जा दिया उनका पैसा हम पाई चुका देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का कि हम महिलाओं को आगे करने के लिए। सर साल का मैं कम से कम 25-26 लाख कमा लेती हूँ घर बैठे।